हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूप राम शब्द का जानेंगे, पढ़ेंगे और यह भी समझेंगे कि राम शब्द रूप को हम ट्रिकली याद कैसे रखें और राम शब्द रूप के आधार पर ही बालक इत्यादि ऐसे जितने भी शब्द हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, उनको हम कैसे याद रखें। तो चलिए पहले हम राम शब्द रूप जानते हैं, फिर मैं आपको ट्रिकली बताऊंगा कि इन शब्द रूप को याद कैसे करना है। ठीक है, तो राम शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? रामः। क्या बनता है? रामः। और राम शब्द के प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में कौन सा रूप बनता है? रामौ। फिर राम शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में कौन सा रूप बनता है? रामः। तो क्या बना? रामः, रामौ, रामः। अब द्वितीय विभक्ति जानते हैं। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में रामम, द्विवचन रामौ, बहुवचन रामान। तृतीय विभक्ति के एक वचन में रामेन, द्विवचन में रामाभ्याम और बहुवचन में रामय। अब चतुर्थी जानते हैं। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में क्या? रामाय। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन रामाभ्याम रामेभ्यः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी एक वचन रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी एक वचन रामस्यः, द्विवचन रामयोः, बहुवचन रामानाम्, रामस्यः, रामयोः, रामानाम्। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रामे, रामयोः, रामेषु। अब संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामा। तो इस तरह राम शब्द रूप है। अब हम यह समझते हैं कि राम शब्द रूप का निर्माण हुआ कैसे है और इस आधार पर बालक आदि शब्दों का हम शब्द रूप का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि राम शब्द अकारांत पुल्लिंग है। राम शब्द पुल्लिंग है और मकार अंत में है। राम शब्द के अंत में म है और म के अंत में क्या है? अकार है। तो इसलिए अकार हो अंत में जिसके, वह शब्द अकारांत हुआ। तो राम शब्द क्या है? अकारांत है। वैसे ही बालक का क के अंत में तो अकार है, क व्यंजन है, क धन अ, तब क बनता है। तो बालक के अंत में जो अकार है तो बालक भी क्या हुआ? अकारांत पुल्लिंग हुआ। अब हम यह जानते हैं कि राम शब्द रूप बना कैसे। तो देखिए, राम शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? रामः, यानी राम में विसर्ग लगा। लेकिन ये विसर्ग लगने से पहले भी बहुत सारी क्रियाएं हुई, जैसे राम धन सु, सु प्रत्यय लगकर फिर सु का स हुआ, यानी बहुत सारे सूत्रों के द्वारा उन प्रत्ययों का क्रिया होकर तब जाकर अंत में विसर्ग आता है और रूप बनता है रामः। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है, पूरी क्रिया को अभी नहीं पढ़ना है, नहीं जानना है। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द हो तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमें क्या करना है? विसर्ग लगा देना है। जैसे राम में विसर्ग लगा दिए, वैसे ही बालक शब्द है तो बालक में भी विसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बालकः। फिर अब द्विवचन जानते हैं। राम धन औ, ये औ प्रत्यय लगकर राम धन औ रामौ बना। वैसे ही बालक धन औ बालकौ। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बालक शब्द का उदाहरण के रूप में क्या हो जाएगा? बालकौ। फिर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा? रामा है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अह, आज जब पढ़ते हैं तो अंतिम अक्षर उसमें अह, वो बस जोड़ देना है। तो राम शब्द में अह जोड़े तो रामाह बन गया। तो बालक शब्द में भी अह जोड़ देंगे तो बालकाः, ये बन जाएगा। अब द्वितीय विभक्ति जानते हैं। रामम, यानी राम में अम लगा। तो वैसे ही राम धन अम रामम, तो बालक धनम बालकम। तो रामौ, फिर राम धन औ, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी वही करना है, औ प्रत्यय लगा देना है तो बालक धन औ बालकौ। फिर बहुवचन में आन लगा देना है
तो राम धन अन रामान, तो बालक धन अन बालकान। बस अभी इतना समझते जाना है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया आप जब ग्रेजुएशन में जाइएगा उस समय आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी बस शॉर्ट में समझिए कि हम याद कैसे रखें। फिर तृतीया व्यक्ति एक वचन में क्या बनेगा? रामीन, राम धन इन, तो वैसे ही बालक धन इन बालकीन, रामाधन भ्याम, तृतीया द्विवचन में क्या लगा? भ्याम प्रत्यय लगा, तो बालकाभ्याम, राम है तो बालक है, चतुर्थी रामाय तो बालकाय, द्विवचन रामाभ्याम तो बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, आत लग गया, राम में आत लगा तो रामात, बालक में आत लगा तो बालकात, रामाभ्याम तो बालकाभ्याम, रामेभ्य, रामधन एभ्य तो बालक धन एभ्य बालकेभ्य, रामस्य रामधनस्य तो बालक धनस्य बालकस्य, रामयोः तो बालकयोः, रामानाम तो बालकानाम, सप्तमी रामे तो बालके, राम में ए लगा तो बालक में भी ये तो बालके, रामयोः रामधन योः तो बालक धन यो बालकयोः, रामेषु रामधन एषु तो बालक धन एषु बालकेषु, हे राम तो हे बालक, हे रामौ तो हे बालकौ, हे रामा तो हे बालका। तो बस यह ध्यान रखना है कि जो प्रत्यय है वो प्रत्यय हमें अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं, चाहे बालक हो, राम हो, और एक दो शब्द ले लीजिए सुरेश, महेश, यानी कोई भी नाम हो, तो अगर वो अकारांत पुल्लिंग शब्द हो तो उसमें यह इन प्रत्ययों को जोड़कर हम शब्द निर्माण कर लेंगे। तो आप अभी खुद से बालक शब्द का, कृष्ण शब्द का, इन शब्दों का शब्द रूप तैयार कीजिए, खुद से कॉपी पर लिखिए, एक दो बार लिखिएगा, प्रयास कीजिएगा, तो खुद ब खुद आप शब्द रूप को समझ जाइएगा, सारे शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से संस्कृत विषय की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से और मतलब कि अच्छे से आपको समझा कर दिए, रटवाना नहीं, समझा कर हर एक विषय, हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए संस्कृत विषय की तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।